यस फ्रेंड्स, देखिए आज है संडे। कल शनिवार था, कल हमने कोई वीडियो नहीं बनाया और हम फाइनल वर्डिक्ट और फाइनल व्यूज़ के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। जब कोई मैटर हो तभी वीडियो बनाना चाहिए। तो देखिए, डिस्क्लेमर पहले पढ़ लें। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दोस्तों, लॉस प्रॉफिट वीडियो देखने के बाद होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार होता है। वैसे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, स्ट्रेटजी के बारे में कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताऊंगा। देखिए, फ्राइडे को जो हमारे बाजार थे दोनों तरफ चले। आरबीआई की पॉलिसी आई, 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें कम की गई। बैंक्स गिरे, 50,000 भी तोड़ा, लेकिन 49,871 से वापस हो गए। पहले बाजार शांत रहा, ऊपर का मूव आया, फिर नीचे की तरफ गिरने शुरू हुए। पोस्ट पॉलिसी 200-250 पॉइंट का उछाल आया और लास्ट में 2 बजे के आसपास फिर गिरे और वहाँ से फिर रिकवरी हुई। यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ के चांस बाजार ने दिए। कॉल पुट के प्रीमियम ईटिंग की बात अलग है, क्योंकि जब ऊपर नीचे होता है तो दोस्तों वो उस तरह से लास्ट में फिर कॉल या पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ते जिसकी सब उम्मीद करते हैं, क्योंकि प्रीमियम खा लिए जाते हैं ट्रेडर्स, ऑपरेटर्स या एफआईआई के द्वारा। जहाँ तक एफआईआई की बात है, मिला जुला एक रुझान था। 470 करोड़ का बिक्री किया कैश में, 454 करोड़ का डीआईए ने बाई किया कैश में, 1082 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बिक्री किए, 7,861 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बाई किए एंड 482 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए। स्टॉक ऑप्शन भी थोड़ा 8.24 करोड़ के बाई किए एंड 3.5% विक्स चिंता नहीं थी, गिर के बंद हुआ था, 13.69 पे क्लोज हुआ। हमारे बाजार आपको सबको पता है कि फ्लैट खुले, ऊपर गए, फिर नीचे आए और फिर 694 हाई लगाया निफ्टी 50 ने और 23,443 लो मारा निफ्टी 50। देखिए कितनी वॉलेटिलिटी थी। 23,427 लास्ट सपोर्ट था, सपोर्ट पे पुट नहीं लिया करते एंड 23,560 पे बंद हुआ, 43 पॉइंट गिर के निफ्टी 50। 27 शेयर बढ़े हुए थे, 23 गिरे हुए थे। दोस्तों, कैंडल लास्ट में थोड़ी ग्रीन बनी, लेकिन कोज ऑफ कंसर्न क्या था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1681 गिरे हुए थे, 876 बढ़े हुए थे। यानी 2 पे एक ही शेयर बढ़ा हुआ था, यानी एक के सामने 2 गिरे हुए थे। ये भी एक कोज ऑफ कंसर्न था। यूरोप, एफटीएससी, लंदन और फ्रांस गिर के बंद हुए थे, जबकि डेक्स 6 पॉइंट अप होके बंद हुआ था। जो शुरू में तो ग्रीन थे, लेकिन लास्ट में यूएस बाजार खुलने और बंद होने तक ये वीक हो गए। गिफ्ट 24 पॉइंट माइनस दिखा रहा था और अभी जहां बंद हुए थे 590 पे, 23,560 पे, उससे नीचे में ही विक्स वो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। कॉमोडिटी 74.28, 4.98 तक
ओसिलेट करता रहा, गैस भी ओसिलेट करती रही, गोल्ड एंड सिल्वर थोड़े थोड़े बढ़े हुए थे। ये पूरी दुनिया का हाल था दोस्तों और हमारे हिंदुस्तान का। बैंक निफ्टी आपको सबको पता है 49,871 नीचे लगाया और 50,641 हाई लगाया, बंद हुए माइनस में, रिकवर तो हुए लेकिन माइनस में बंद हुए, कैंडल भी माइनस ही बनी हुई थी, 50,159, 223 पॉइंट गिर गए। ये तो रहा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, यूएस के बाज़ारों का, यूरोप के बाज़ारों का और एशिया के बाज़ारों का हाल। एशिया के बाज़ार भी दोस्तों मिक्स थे। इससे ये निष्कर्ष निकला दोस्तों, कंक्लूजन ये हुआ कि अभी भी बाज़ारों में रिकवरी का मूड नहीं है। ये मैंने आपको फ्राइडे की रात की वीडियो में भी बताया था। अब बात आती है एक एक करके दिल्ली बीजेपी की। देखिए, पहले ही 10 में से 8 या 9 एग्जिट पोल ने दिल्ली में बीजेपी की जीत दिखाई थी। अभी वहाँ मुख्यमंत्री बनने की बात है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कैसा बनेगा, वो तो सब बीजेपी को जानते हैं। बिल्कुल एक अननोन चेहरे को लेकर आ जाती है बीजेपी, वो सब तरह से राजनीति उस पर छाई रहती है कि कोई पार्टी छोड़ के ना जाए, कोई नाराज ना हो, कोई विद्रोह ना करे। दूसरी पार्टी के भी मेंबर्स बीजेपी में आ गए थे और जो वहाँ एक रूलिंग थी 2-3 बार से, वो पराजय का सामना किया। बड़े दिग्गज नेता उसके हार का सामना किया। 22 सीट आपको मिली, 48 सीट बीजेपी को मिली। तब की 36 या 31 सीट पे गवर्नमेंट वहाँ बनने का, तो फुल मेजोरिटी से बीजेपी की विजय दिल्ली में हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों बाजार कल मंडे को, यूएस तो गिर के बंद हुए थे, फ्यूचर्स कल सुबह ही दिखाई देंगे यूएस के, कहाँ और क्या वहाँ होगा। एशिया भी कल सुबह ही दिखाई देगा, बट एक बार फ्लैट खुलेंगे और अप मूवमेंट दिखाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। संभावना हर तरह की होती है बाज़ारों में, और कितना अप जाएंगे, सेलिंग किस जगह पे आएगी, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। सेल ऑन राइज एफआईआई का ये तो सिलसिला जारी है। एक दिन थोड़ा सा थर्सडे को कैश में बाई हुई थी, लेकिन फ्राइडे से फिर सेलिंग स्टार्ट हो गई। ये तो रहा दोस्तों मंडे की बात है बीजेपी की। विजय के उपलक्ष्य में फ्लैट, थोड़ा सा अप और फिर सेलिंग प्रेशर से नकारा नहीं जा सकता। दूसरी बात आती है दोस्तों कुंभ मेले की। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर मैंने भी अच्छी तरह से देखे हैं यूपी में। कुंभ में गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इंतजाम, लेकिन मुनि अमावस्या पे 8 करोड़ लोगों का इकट्ठा होना, कहीं किसी बात पे कोई भगदड़ बस जाना और कुछ लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठे। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे बंदोबस्त करती है, पूरे इंतजाम करती है, और किसी को विफल बताना बहुत आसान होता है दोस्तों, लेकिन किसी को सफल कहना बहुत मुश्किल होता है। कोई चूक गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चाहता कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में चूक हो जाए कुछ, कोई चाहता ही नहीं दोस्तों। सब चाहते हैं कि सफल हो जाए प्रोग्राम, और इसमें साधु संत महात्मा, पब्लिक, मिडल मैन, हायर मैन, हर तरह के लोग शामिल थे। तो कुंभ मेले को, और जो 12 साल बाद, तो दोस्तों उसके लिए मैं
गवर्नमेंट को पॉजिटिव 10 में से 8 नंबर दूंगा। प्रोग्राम, कुंभ, एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजाम, कौन पकड़ा गया कौन नहीं पकड़ा गया, किसने क्या वक्तव्य दिया किसने क्या वक्तव्य नहीं दिया, उसके हेरा फेरी में कोई भी जाना नहीं चाहेगा। तो कुंभ के एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट का कोई चूक नहीं, पब्लिक है। मैं भी गया हूँ प्रयागराज एक बार, और वहाँ अच्छी तरह से मैंने भी संगम में डुबकी लगाई। उस समय पे मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा था, और जिस तरह से वहाँ सब पवित्र एक स्नान को लेके और अपने मन में धार्मिक विचार लेके जाते हैं। दोस्तों, मैं उन सब के सहयोग में और उनकी तहो दिल से अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। जहाँ तक मुस्लिम की बात है दोस्तों, इस मेरे देश में बिल्कुल एक सहयोगिता है, एकता है। मुस्लिम भी भजन गाते हैं, मुस्लिम भी बांसुरी, तबला वादक और दोस्तों राम नाम का जप करते हैं। चाहे वो वैदिक मंत्र हो, सनातन धर्म हो, नागाओं की इच्छाओं को मानना हो, सभी धर्म, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई, सहयोग सभी का है दोस्तों। इतने बड़े उपलक्ष्य में, इतने बड़े कुंभ मेले में सभी का उपलक्ष्य, सभी का सहयोग। एंड कई मुस्लिम महिलाएं मैंने भजन कीर्तन करते हुए अपनी उनकी आवाज़ सुनी है। तो दोस्तों, दिल से कोई किसी की धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है। माला वो भी बेचते हैं, फूलों का व्यापार वो भी करते हैं, गाना बजाना, भजन कीर्तन वो भी करते हैं। बहुत लोग हैं दोस्तों जिनकी दिल से इच्छा, चाहे वो अपने धर्म को अपने दिमाग और दिलों में रखते हों, लेकिन सहयोग कुंभ मेले में हर धर्म के व्यक्ति का मिला। आप देखिए, क्या मुस्लिम महिलाएं भजन कीर्तन, ढोलक, और जो ज़्यादातर बांसुरी वादक, तबला वादक, ढोल रपड़े मुस्लिम लोग नहीं करते, वो भी करते हैं, वो भी माला बेचते हैं, वो भी दुकानें लगाते हैं, वो भी 2 पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसमें सभी धर्मों का सहयोग है। अब बात आती है नॉर्थ ईस्ट की। हर विषय पे मैं चर्चा कर सकता हूँ दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से गवर्नमेंट एक नया कारखाना लार्ज स्केल पे बजट में घोषित किया, तो कामरूप में यूरिया बनाने का बहुत अच्छा एक स्टेप है। क्या प्राकृतिक संपदा वहाँ नहीं है? लकड़ी वहाँ है, बैम्बो वहाँ है, पानी वहाँ है, फिशरीज वहाँ है, सिल्क वहाँ है, कोयला वहाँ है। इतने प्राकृतिक संपदा नॉर्थ ईस्ट में है, और साथ के साथ स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के दोस्तों मिलजुल के उसमें सहयोग देते हैं। मैं वहाँ 5 साल रहा हूँ, मैंने वहाँ नौकरी की है। कोई अगर दूर दराज से एक आभास प्रकट करे वो अलग बात है, और जो वास्तविकता प्रकट करे उसमें बहुत अंतर है। वास्तविकता ये है कि वहाँ कोयला भी है, वहाँ लकड़ी भी है, ऑयल एंड गैस बहुत आयत में है, बैम्बू बहुत है। तो बैम्बू मतलब पेपर इंडस्ट्री, कोयला, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, रेलवे, अब सुगमता से वहाँ इंसान जा सकता है, एयरपोर्ट्स, तेजपुर, आई थिंक जोरहाट, डिब्रूगढ़,
एंड आपके नॉर्थ ईस्ट में अगरतला, मिज़ोरम, कोहिमा। दोस्तों कहाँ नहीं है, सब जगह सब तरह की सुविधा वहाँ सभी लोगों के लिए हैं। किसी का धार्मिक, खान पीन, रहन सहन, पहनावा वो भी मिलता जुलता है दोस्तों, उसको भी आप नकार नहीं सकते। तो नॉर्थ ईस्ट को एक गवर्नमेंट यूरिया का बड़ा प्लांट कामरूप में, और इस तरह के ही अगर कारखाने जगह जगह वहाँ लगेंगे तो दोस्तों हिंदुस्तान में एक हरियाली और संपदा इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी में दिखाई देगी। लेबर, एवरीथिंग इज चीप एंड बेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज नॉट बैड। नॉर्थ ईस्ट की कल्चर, सभ्यता, इवन एजुकेशन, आप देखिए नागालैंड में मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एजुकेटेड लोग रहते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल मैं बहुत ही एक वास्तविक बात आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। मैंने अगरतला एक स्टेज देखी, अगरतला की फाइनल स्टेज देखी, धरती आसमान के उत्थान वहाँ हुए। तो कोई स्टेट, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स बोला जाता है, अगर वो तरक्की की तरफ चल रहे हैं। एक ज़माना था कि मैंने आसाम में झोंपड़ी आरसीसी के मकान नहीं देखे थे, लेकिन मैं वहाँ 5 साल रहा और मैंने वहाँ आरसीसी के सीमेंटेड मकान भी बनने शुरू हुए और फाइनल स्टेज उनकी भी देखी। आज मैक्सिमम दोस्तों पक्के घर भी वहाँ बहुत हैं। तो मैंने आपको दिल्ली की बीजेपी के बारे में बताया, कुंभ मेले की उपलब्धियों के बारे में बताया। बुराई करना तो आसान है, लेकिन दोस्तों उपलब्धि बताना बहुत डिफ़िकल्ट है। मुस्लिम कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताया, नॉर्थ ईस्ट के उत्थान के बारे में बताया, गवर्नमेंट के स्टेप्स के बारे में बताया। अब दोस्तों मैं आता हूँ रिजल्ट्स पे। देखिए कंपनीज के रिजल्ट्स, उनके प्रॉफिट, उनके रेवेन्यू, उनके प्रॉफिट, उनके मार्जिन, उनकी अर्निंग पर शेयर, उनके डेप्ट, ये 5-6 स्टेप्स हैं। ज़्यादातर कंपनीज को मैंने इमर्जिंग अर्निंग्स के रूप में देखा। वो बात दूसरी है कि आईआरबी इंफ्रा के रिजल्ट्स अच्छे आए, फिर भी स्टॉक इतना नहीं चला था, गिरा तो नहीं है। फिर भी अगर सेलिंग आती है दोस्तों, दैट इज अंडर प्रॉफिट टेकिंग। एवरीबॉडी वांट्स टू टेक प्रॉफिट एट राइट। पर्टिकुलरली एफआईआई लार्ज कैप में भी बेच देते हैं। एसबीआई के रिजल्ट्स नॉट बैड, बट उसको काफ़ी सेलिंग आई, एंड मुझे उम्मीद है दोस्तों जल्दी ही फिर वो रिकवर होकर आपको ऊपर की डायरेक्शन में दिखाई देगा। मेरे इस वीडियो में कोई ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, प्रभावित कर रहा हूँ। नो, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं अपनी सोच व्यक्त कर रहा हूँ। एंड रिजल्ट्स, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो टेक शेयर्स हों, कंपनीज हों, चाहे देखिए मेटल्स में कितनी बढ़ोतरी हुई फ्राइडे को। दैट इज रिलेटेड विद ग्लोबल इकोनॉमी सिनेरियो। एंड रिजल्ट्स ओरिएंटेड कंपनी, दे आर शोइंग ए बेटरमेंट, चाहे वो आपके ऑटोमोबाइल्स हों, मेटल्स हों, फार्मा हों, डाइवर्सिफाइड हों, ऑटोमोटिव हों या एरो की कंपनी हो, सभी अच्छा प्रदर्शन मेरे देश में कर रही है। और इतना शांत व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था दुनिया के किसी भी देश में, चाहे वो कोई भी देश आप अपने दिमाग में सोच के रखें, मुझे मेरा देश से ज़्यादा स्कोप कहीं दिखाई नहीं देता।
बात आती है ओल्ड इकोनॉमी की। दोस्तों ओल्ड इकोनॉमी, ये एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ अपने 40 साल के। जब मैं स्टॉक मार्केट बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते 10th एंड 12th स्टैंडर्ड में शेयर एंड डिविडेंड्स के चैप्टर्स से अपनी लाइफ शुरू करी, ना तो मैंने किसी की ट्रेनिंग ली, ना ही मैंने किसी से सीखा। प्राइमरी मार्केट में जब व्हेन आई गोट माई ट्रांसफ़र फ्रॉम असम टू गुजरात, प्राइमरी मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट लिया, फिर सेकेंडरी में लिया, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी आई started to collect money after buying in the primary market, and as soon as I got the allotment, I started to sell. That was the way on those days to collect money. Then old economy में तो क्या होता है दोस्तों, आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, और ओल्ड इकोनॉमी मतलब मैं आपको, जैसे टाटा स्टील है, रिलायंस है, L&T है, फार्मा में कुछ कंपनीज हैं, IT में कुछ कंपनीज हैं लार्ज कैप, तो लाइक सच टाइप ऑफ कंपनी ऑयल एंड गैस में हैं, कभी हार्म इनमें होता नहीं है दोस्तों। मैंने ये देखा है, उतार चढ़ाव स्टॉक मार्केट में होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। हर्षद मेहता के टाइम पे हुआ, केतन पारिक के टाइम पे हुआ, लेमन ब्रदर्स के टाइम पे हुआ, कोरोना पीरियड में भी बहुत ज़बरदस्त हुआ, और अभी 2025 ये कहना कि वार होगा, ये कहना कि देखिए कुछ भी हो सकता है कभी भी। पिछले 5 साल से तो नहीं हुआ, कोरोना के बाद में काफ़ी हम इमर्ज हुए वहाँ से। लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं रशिया यूक्रेन के, मिडल ईस्ट में भी टेंशन्स काफ़ी हो गए, और इस तरह का भी सीन आ सकता है सामने, हरी बीमारी वाला सीन भी सामने आ सकता है दोस्तों। बड़ी बड़ी जो लार्ज कैप फर्म्स हैं, बैंक्स हैं, NBCC हैं, इंश्योरेंस कंपनी हैं, ओके, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनमें भी दोस्तों कुछ हो सकता है। अगर कुछ ऐसा हुआ जैसे लेमन ब्रदर्स के केस में, US की इकोनॉमी में रिसेशन और ये सब दिखाई दिया तो काफ़ी गिरे। तो किसी भी चीज़ से दोस्तों नकारा नहीं जा सकता, कभी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। कंक्लूजन इससे ये निकलता है कि जहाँ स्टॉक्स में जहाँ भी आपको प्रॉफिट दिखाई दे उसको आप बैठे ना रहें, उसको लेके अपनी इकोनॉमी में, अपने पोर्टफोलियो में, अपनी पॉकेट में इजाफा करें। अब कहाँ आपको बचना चाहिए? SME हैं भाई, उनके हालचाल आउटकम क्लियर कट नहीं होते, किसी के बहकावे में ना आए, न्यू बोनस के लालच में ना आए। कंपनी का जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो दोस्तों कई कंपनी देखी एक भी 4 बोनस दे रही है। मैंने कि भाई क्या है, 4 बोनस कहाँ से दे रही है? तो ना तो उसके पास असेट है, ना उसके पास धंधा है, ना कामकाज है, ना अर्निंग है, ना रेवेन्यू है, ना प्रॉफिट है, ना अर्निंग पर शेयर है, तो वो बोनस कहाँ से दे रही है? दोस्तों ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसे में से दूर रहें। IPO लगता है, अगर बढ़ता है तो कहाँ से, अब ये कैसे देखेंगे आप कि वो IPO बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो क्या होता है कि एक साइट्स तो बहुत हैं, बट कुछ साइट्स हैं जहां आपको ग्रेडिंग दी जाती है। गूगल में सीधे GMP IPO का नाम करके देख लीजिए, और उसमें आपको अगर कुछ दिखाई देता है, ग्रेडिंग से ठीक दिखती है और अलॉटमेंट होता है, तो वेट मत करिए, प्रॉफिट हुआ सेल कर दीजिए उसको, प्रॉफिट अपनी पॉकेट में रखिए। IPO कहीं भी जाए, नॉट कंसर्न, बिकॉज पिछली दफ़े 100 गुने IPO भरे, 200 गुने भरे, लेकिन जब वो खुले तो दोस्तों फ्लैट अप गए 5-7 रुपया, ऑपरेटर्स निकल गए,
ब्रोकरेज हाउसेज निकल गए, बैंकर्स निकल गए, फिर वो बिलो पार आ गया। एक IPO मेरे अच्छी तरह से याद है, बल्कि वो SME है, 400-500% ऊपर गया, वो ओवर सब्सक्राइब हुआ, 70-72 से 75-76 तक गया, सब लोग निकल गए, फिर वो जितने पे इशू